Hello students, today we will start ninth question of exercise 9.2 class plus 1. What is the question? The sum of n terms of the two APs. आपके पास कितने AP है? Two APs है. Let us suppose this is the first AP and this is the second AP. ये रफ वर्क है मेरा, ठीक है। ये फर्स्ट एपी है, ये आपके पास सेकंड एपी है। आपने क्या करना है, क्या स्टेटमेंट बोल रहा है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो 5n + 4 रेशियो 9n + 6 फाइंड द रेशियो ऑफ 18th टर्म। ओके, क्या दिया हुआ है आपके पास इसके फर्स्ट n टर्म्स। लेट अस सपोज इसकी फर्स्ट n टर्म्स ऐसे होगी आपके पास, जैसे 1 3 5 ऐसे चलती होगी। दूसरी कोई एपी है 2 4 6 8 ऐसे कोई एपी चलती होगी, ठीक है। इसके पहले ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, ये थर्ड है, ऐसे आपके पास n टर्म्स होगी। n टर्म में तो जर्नल टर्म पता है, ठीक है, काउंटिंग है। n मुझे नहीं पता कौन सा है। n टर्म्स का सम को बोलेंगे हम Sn, और इसके n नंबर्स का सम क्या होगा, जैसे फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है, फोर्थ नंबर है, वैसे मेरे पास nth नंबर भी होगा कोई, ठीक है। तो उनके n नंबर्स का प्लस कितना होगा बेटे, Sn से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इनके जो Sn की रेशो हमें गिवन दी हुई है, फर्स्ट का Sn डिवाइड बाय सेकंड का Sn, रेशो कितनी दी हुई है आपके पास 5n + 4 डिवाइड बाय 9n + 6, यही दिया हुआ है ना। और फाइंड आउट करने को क्या कहा है उसने, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 18th टर्म, ठीक है। क्या पता करना है इन फर्स्ट एपी का, फर्स्ट एपी जो भी आपके पास है उसकी 18th टर्म डिवाइड बाय 18th टर्म किसकी, ऑफ फर्स्ट एपी डिवाइड बाय 18th टर्म ऑफ सेकंड एपी। ये अपने फाइंड आउट करना है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूं, ये तो सारा रफ वर्क था। तो फाइनल में आपको समझ लग गया ना मेरे क्या फाइंड आउट करना है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। लेट अस सपोज लेट A1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। मैंने क्या लिखा है, A1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी एंड लिखना है तो एंड लिखो, नहीं तो D1 सीधा लिखो, ठीक है। D1 इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ कौन सी एपी बेटे, फर्स्ट एपी की बात कर रहे हैं, ऑफ फर्स्ट एपी की बात होगी, ठीक है। इसके बाद एंड, मैं एंड का सिंबल ऐसे डालता हूं, ठीक है। अब कैसे डील करें, ए एंड डी लिख देना। A2 इज द फर्स्ट यहां पर टर्म आएगा, फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी। सिमिलरली यहां पर D1 था ना कॉमन डिफरेंस पहली में, तो D2 किसका होगा कॉमन डिफरेंस, सेकंड इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड एपी, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपने पूरा लिखना है, ओके बेटा। सेकंड एपी तो आपको गिवन क्या है, अकॉर्डिंग
टू दी क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिख लो, स्टेटमेंट लिखना है तो स्टेटमेंट लिख लो। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या है, इसके फर्स्ट एपी के एन टर्म्स की रेशो, मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स of first AP divided by sum of first n terms of AP first, sum of first n terms of सेकेंड एपी। आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पर SN डिवाइड बाय SN, पर ये यहां से पता नहीं लग रहा ये फर्स्ट है या सेकंड है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा। इट मींस सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी, ये SN ये भी SN है, ठीक है। नंबर n बिल्कुल सेम है दोनों का, S मतलब सम, n मतलब काउंटिंग है। तो यहां से पता चल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सेकंड एपी क्या दिया हुआ है, दिया क्या है 5n plus 4 रेशो, रेशो का मतलब बेटे होता है डिवाइड, क्या होता है डिवाइड, डिवाइड बाय 9n plus 6, 9n plus 6। यहां तक बेटे आपको समझ आया? yes, कोई प्रॉब्लम? no, फर्स्ट बैंक बेटे एनी प्रॉब्लम? समझ आया बेटे? ओके, मैं आगे चलूंगा, मैं इसको शॉर्ट में कर देता हूं। देखो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, आपने 10th क्लास में एक फार्मूला सीखा था, वो क्या था SN का? SN n by 2 2a plus n minus 1 into d, हाँ, एक और होता था SN equal to l plus n। तो मैं फर्स्ट फॉर्मूला लिखता हूं जो बेसिक था, n by 2, स्पेस थोड़ी सी कम है, मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पर, यहां से ऊपर चल रहे, ठीक है। SN का फॉर्मूला होता है n by 2 2a, पर a क्या होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म क्या थी a1 मानी थी ना हमने, a1 2a प्लस n minus 1 into d1 d1 आएगा यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट एपी की बात कर रहे हैं, डिवाइड बाय n by 2 2a, पर a कौन सा आएगा a2 आएगा, प्लस n minus 1 into d2 आएगा। d2 क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि सेकंड टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकंड टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकंड टर्म की एपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इक्वल्स टू 5n plus 4 divided by 9n plus 6। कोई कंफ्यूजन बेटे? no फर्स्ट बेंच, ओके बेटे, ये रीड कर रहा हूं मैं यहां से, ओके। मेरी बात सुनो, n by 2 कैंसिल कर दूं, yes कटिंग हो गई, ठीक है, कुछ भी पेंडिंग नहीं रहा मेरे पास। 2a1 प्लस n minus 1 into d1 divided by 2a2 plus n minus 1 d2 equals to 5n plus 4 9n plus 16 आ गया आपके पास। मैं 2 को ना कॉमन कर रहा हूं, ठीक है। ऊपर वाली जो ये पूरी की बड़ी तरह चीजें मेरे पास टर्म्स है, इनमें से फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म है, ठीक है। 2 में कॉमन कर देता हूं, नीचे में से
2 कॉमन निकाल लेता हूँ मैं। चलो इसके पास 2 है, 2 बाहर आया तो A1 रह जाएगा। इसके पास 2 नहीं है, क्या करूँ? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, बैलेंस हो गया। ये माइंड में करना है अपने, ठीक है। 2 बाहर गया तो प्लस क्या रह गया? n माइनस 1 d1 बाय 2। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फर्स्ट बेंच में समझाया। सेकंड, चलो इसके साथ 2 ऐसे भी डाल सकता हूँ, ठीक है। और ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ? डिवाइड कर सकता हूँ, बैलेंस हो गया है ना। तो ये 2 बाहर चला जाएगा, कॉमन निकाल लिया तो A2 आपके पास आ गया। ये 2 तो बाहर चला गया, क्या बचा? n माइनस 1 बाय 2 d2 इक्वल्स टू 5n प्लस 4 डिवाइड बाय 9n प्लस 6। अंडरस्टूड बेटा? अब 2 से 2 कटिंग कर दूं, ये कर दिया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, A1 प्लस n माइनस 1 बाय 2 d1 इक्वल्स डिवाइड बाय A2 प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 d2 इक्वल्स टू 5n प्लस 4 9n प्लस 6। लिख सकता हूँ बेटे? किया तो कुछ भी नहीं, जो कटिंग किया था उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट था वो आप लिख दिया। अच्छा, इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या दे देता हूँ? 1। अगर आपकी कॉपी का पेज पूरा फिल हो चुका है, जैसे मेरा हो गया है ना, अगर यहाँ पर होता तो मैं ऐसे यहाँ पर 1 लिख देता, पर मेरे पास जगह नहीं थी, मैं थोड़ा सा नीचे कर दिया, 1 नंबर इसको दे दिया। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई मेरे पास? 1 बन गई। ओके बेटे, आगे देखो, मेरे को फाइंड आउट क्या करना था? 18th टर्म पता करनी थी। अगर 18th टर्म पता करनी है तो 18th टर्म जैसा बनाना पड़ेगा, उसको थोड़े से चेंजेस करना पड़ेगा। अगर आपको 18th टर्म चाहिए, 18th टर्म कैसे होती है बेटा? 18th टर्म ऑफ फर्स्ट AP डिवाइड बाय 18th टर्म ऑफ सेकेंड AP। आपने 10th में किया है कि आपके पास अगर टर्म n है तो वो क्या होती थी? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती थी। 10th में आप t की जगह a लिख देते थे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते थे। ऐसे ही करते थे ना आपको। n टर्म कौन सी होती थी? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर यहाँ पर 18 है तो 18 कर दूं, 18 टर्म, तो यहाँ पर क्या रहेगा? ऑटोमेटिक 18 माइनस 1 17 आ जाएगा ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ A1, क्योंकि मेरी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट AP की फर्स्ट टर्म कौन थी? A1 थी है ना? यस बेटे, फर्स्ट AP की फर्स्ट टर्म कौन थी? A1, और कॉमन डिफरेंस D1, तो A1 प्लस 17 D1 डिवाइड बाय A2। सेकंड AP की फर्स्ट टर्म कौन है? A2 प्लस 17 D2। पता लगा बेटे? मेरे को जो रिक्वायरमेंट है, जो मैंने फाइंड आउट करना है, जो मैंने निकालना है, वो तो यही है ना। ये कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? थोड़ा सा कंपेयर करो, इसके साथ कंपेयर नहीं होगा। मेरे पास A1 चाहिए, यस यहां पर A1 है। D1 किसे चाहिए? यस यहां पर D1 है। और
कौन कंपेयर हो रहा है आपसे? And 17 किसके साथ हो रहा है? 17 हो रहा है n-1/2 के साथ। किसके साथ हो रहा है? n-1/2 के साथ हो रहा है। सो मैं कंपेयर करने जा रहा हूं। अगर मैं कंपेयर करता हूं, नाउ n-1/2 इक्वल्स टू 17 आ जाएगा। आपने यहाँ पर लिखना है तो कंपेयर भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया है तो कोई चक्कर नहीं है। तो आप क्या करोगे, n-1 एज इट लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई आती है ना बेटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये तो 1 के साथ किया, कोई चक्कर नहीं, n-1 आएगा, ये आएगा आपके पास 34 आएगा। और 34 प्लस 1 राइट पर गया, प्लस का हो गया, n इक्वल टू कितना आया? 35 आ गया, 35 आ गया। अच्छा, इसको आप दो नंबर 2 दे दो और फ्रॉम 1 and 2 आप वैल्यू निकाल सकते हो। देखो कैसे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 n की वैल्यू यहां पर फिल कर दो। मैंने इसको क्या लिखा था? इसको n-1/2 को क्या? ओ वेरी गुड, a1 प्लस 17 d1, a1 प्लस ये भी क्या बन गया बेटे? 7। और अगर ये 17 था तो n की वैल्यू कितनी थी? अगर n-1/2 17 है तो n की वैल्यू कितनी है? 35। तो मैं यहां पर 35 लिख दूं जहां पर n है। 35 प्लस 4 9 इंटू 35 प्लस 6। ओके बेटे, इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। 5 5 जा 5 5 जा 25, 2 कैरी हो गए, 5 3 जा 15 प्लस 2 प्लस 4 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 3 जा 20 प्लस 4 31 प्लस 6 इक्वल्स टू, तो इनको ऐड किया बेटे 179 डिवाइड बाय आपके पास कितना बनेगा? 321। यही आंसर आता है आपका। चेक करो बेटे, आपके पास यही रेशियो है, रिक्वायर्ड रेशियो है। ओके, यहां पर देखो एक बार, यहां पर देखो बेटे एक बार, ये कौन सी टर्म है? फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म, 18th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, a1 प्लस 17 d1, a1 प्लस 17 d1, a2 17 d2। ये कौन सी है? 18th टर्म है। ये कौन है? 18th। इट मींस 18th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी डिवाइड बाय 18th टर्म ऑफ सेकंड एपी। क्या है बेटे आपको उसकी रेशो? 179 डिवाइड बाय 321। और आप लास्ट में और अच्छे से लिख सकते हो उसको, कैसे? रिक्वायर्ड, मैंने रिक्वायर्ड को ऐसे शॉर्ट लिखता हूं, ठीक है। रिक्वायर्ड रेशो एज कितनी है बेटे? 179/321। इस बार रेशो लिख रही है, रेशियो 321। ये मेरी ना, ये डॉट नहीं है, वैसे लिख रही है। ये यहाँ पर टू डॉट्स आएंगे, ये रेशो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेशो का मतलब डिवाइड ही होता है आपके पास। ओके बेटे, अंडरस्टूड? प्लीज नोट डाउन।
So now we will start 10th question. So what is the statement of 10th question? We will read it. If this sum of first p terms of an AP, कौन से AP? An AP. An क्या होता है? आपने A and the आर्टिकल्स पढ़े होंगे ना, तो ये एक AP है, ठीक है, एक ही AP है आपके पास, is equals to the sum of first q terms and then this sum of find out करना है the sum of first p plus q terms. वो क्या कह रहा है, रफ में लिखता हूं, कह रहा है कि sum of p terms equals to sum of क्या है, q terms. ये p क्या है, sum of 5 terms equal to sum of 16 terms, ऐसे बोल रहा है, ठीक है, ऐसे बोल रहा है, लेट अस बोल, मतलब p एंड q अलग अलग नंबर है आपके पास, एक ही AP है, ठीक है, एक ही AP है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a और सॉरी फर्स्ट टर्म क्या होगी a एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा d. अलग अलग मानने की कोई जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है, कंसीडर करते हैं. Let A is the first term of an AP and B is the common difference of any. Okay बेटे, according to the question, according to the statement क्या है कि sum, अपनी बुक पर बेटे ध्यान देना, sum of first p terms equals to is equal मतलब equals to sum of first q terms, ऐसे लिखा है ना, sum of first p terms equals to sum of first q terms, यही है ना. 10th का मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, क्या कि sum of first n terms क्या होता है, sn equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. जितनी नंबर ऑफ टर्म्स का प्लस है, अगर यहाँ पर p टर्म्स का प्लस है तो n की जगह p आ जाएगा, जहां जहां n है वहां p आ जाएगा. तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये एरो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, आप मेरे लिए लिखना है यहाँ पर. तो p by 2 ओके 2a प्लस p minus 1d इक्वल्स टू कुछ रह तो नहीं गया, s क्यू बाय 2a प्लस n आना था ना, n क्या आएगा मेरे पास, क्यू माइनस 1 इंटू d आएगा. देखो ये 1/2 है, ये भी नीचे क्या है 1/2 है, 2 नीचे कैंसिल हो जाएगा, पता है ना, ऐसे क्रॉस करोगे अब 2 ऊपर चला जाएगा, तो मैं नीचे नीचे ऐसे कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है. तो मेरे पास बचा गया अभी p 2a p minus 1d equals to q 2a plus 2 minus 1 into d. ओके बेटे,